जो लोग लंबे समय से धर्म सत्संग से जुड़े होते हैं, संतों का संग करते हैं, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके मन में भी कुछ सवाल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में सवाल आता है कि हम इतने समय से सत्संग करते हैं फिर भी कोई लाभ क्यों नहीं हुआ। हम 10 साल से पूजा कर रहे हैं फिर भी कोई फल क्यों नहीं मिला। 20 साल से जाप कर रहे हैं, कोई लाभ क्यों नहीं मिला। ऐसे ऐसे सवाल लोगों के मन में होते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम जाप करते चले जाओ, लाभ मिलेगा। गुरु कहते हैं सत्संग करते चले जाओ, तुम्हें लाभ मिलेगा। आदमी इसी उम्मीद में जाप करता है, पूजा करता है, सत्संग करता है, लेकिन समय बीतता चला जाता है और वही सवाल उसके मन में होता है कि मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूं, कोई लाभ क्यों नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? जाप यदि सही दिशा में चल रही है, सत्संग यदि सही दिशा में चल रहा है, तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा। एक आदमी, आवाज ठीक करिए, गूंज रही है। एक आदमी अपने घर में अपने खाट पर लेटा हुआ था और पेट के बल लेटा था और हाथ पैर पटक रहा था। उसका एक मित्र आया, कहा तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम हाथ पांव क्यों पटक रहे हो चारपाई पर। उसने कहा मैं तैरना सीख रहा हूं। कहा ये खाट पर हाथ पैर पटक कर तैरना कौन सीखता है। कहा मैं सीख रहा हूं, लेकिन पता नहीं चूक कहां हो रही है, अब तक मैं तैरना नहीं सीखा। उसके मित्र ने कहा ये कितने दिन से कर रहे हो। कहा लगभग 15 वर्ष हो गए, प्रतिदिन 2 घंटे खाट पर लेट करके हाथ पैर पटकता हूं, पर त्रुटि कहां हो रही है, अभी तक हमने तैरना नहीं सीखा। उसके मित्र ने कहा सबको पता है त्रुटि कहां हो रही है। 15 साल नहीं, 15 जन्म तक तुम ऐसे ही खाट पर लेटे लेटे हाथ पैर पटकते रहो, तैरना कभी नहीं सीख पाओगे। कहा तो करें क्या। कहा खाट पर लेट कर कोई तैरता है क्या। तैरना सीखना है तो तुम्हें तालाब में पानी में उतरना पड़ेगा। तुम तालाब में यही प्रक्रिया करो तो शायद तुम तैरना सीख जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा मैं जब तक तैरना सीख नहीं लूंगा मैं पानी में उतरूंगा नहीं। उसके मित्र ने कहा यह तो और असंभव की बात है। जब तक तुम तैरना सीख नहीं जाओगे, पानी में उतरोगे नहीं, तो ये भी समझ लो कि तुम जीवन में कभी तैरना सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि पानी में उतरे बिना कोई तैरना सीख नहीं सकता। अगर तुम कहते हो कि मैं तैरना पहले सीखूंगा तब पानी में जाऊंगा, तो तुम सीखोगे कहां। कोई आदमी कहे कि जब तक मैं पढ़ लिख नहीं लूंगा, विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो पढ़ेगा कहां। कोई कहे कि मैं जब तक स्वस्थ नहीं हो जाऊंगा, अस्पताल नहीं जाऊंगा, तो स्वस्थ कहां होगा। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी कहे कि मैं जब तक स्नान नहीं कर लेता, मैं नहा नहीं लेता, बाथरूम में घुसूंगा नहीं, तो बाथरूम में फिर घुसोगे किस लिए।
जब तुम पहले ही नहा लोगे कहां नहा लोगे? उसके मित्र ने कहा तुम्हें उतरना पड़ेगा तालाब में, तुम्हें उतरना पड़ेगा पानी में। जब तुम जल में उतरोगे तो ही तैरना सीख सकते हो। ये चारपाई पर हाथ पैर पटकने से तैरना नहीं सीख सकते। कोई आदमी यदि कहता है कि मैं 15 साल से भजन कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, पता नहीं भूल कहां हो रही, सत्संग कर रहा हूं, पता नहीं त्रुटि कहां हो रही। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया यही सवाल लेकर कि गुरुदेव मैं 20 साल से भजन कर रहा हूं, अब तक मन शांत नहीं हुआ। मैं 20 साल से भजन कर रहा हूं, अब तक हमारे भाई भाई के झगड़े नहीं मिटे। मैं 20 साल से भजन कर रहा हूं, अब तक हमने जीवन के सत्य को न जाना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा भजन का अपमान मत करो। तुम्हें लगता है भजन में त्रुटि है, तुम्हें लगता है भजन ही कमजोर है। तुम भजन के बारे में ऐसा बोल करके भजन का अपमान मत करो कि भजन से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी प्रक्रिया ही गलत होगी भजन करने की। तुमने भजन ही ठीक से नहीं किया होगा, तुमने उपासना ही ठीक से ना की होगी। उसने कहा मैं तो विधि विधान से किया हूं, जैसा आपने बताया वैसा ही किया हूं। गुरु जी ने कहा ये तो ऐसी ही बात है जैसे तुम गाय दूहने चले जाओ, बाल्टी की जगह चलनी लेके चले जाओ। चलनी होती है ना आटा छानने वाली। गुरु जी ने कहा तुमने बाल्टी छोड़ दिया, चलनी लेके तुम चले गए और उसमें गाय दूह रहे हो। अब दूध रुकेगा उसमें? एक भी बूंद मिलेगा पीने को? और तुम ये कहो कि मैं 15 साल से गाय दूह रहा हूं इसी चलनी में, आज तक दूध पीने को नहीं मिला। यही तुम भजन में कर रहे हो। 15 साल से 20 साल से तुम भजन कर रहे हो, लेकिन चलनी लेके कर रहे हो। तुम कुछ समाहित अपने में कर ही नहीं पा रहे हो। जो सूत्र, जो ज्ञान, जो रास्ता गुरु जी ने दिया है वैसा तुम कर ही नहीं रहे हो। तुम तो भजन भी डर से करते हो, तुम तो पूजा भी डर से करते हो। भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, इस ख्याल से तुम पूजा करते हो। मंदिर में जाके पूजा नहीं करेंगे तो घर में अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए पूजा करते हो। खुशी से, आनंद से, उमंग से, उत्साह से पूजा कहां करते हो, सत्संग कहां करते हो। साहब ने कहा है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यदि मन की तरंगों को मार लेता, अपनी बुरी आदतों को सुधार लेता, भजन हो जाता। तुमने भजन सिर्फ गाया है, तुमने भजन को सिर्फ गुनगुनाया है, और वो भी कभी कभी अपने आचरण को तुमने ठीक नहीं किया। तो 20 साल से भजन करो, चाहे पूरे जीवन भजन करो, यदि भजन करने का तरीका ठीक नहीं है तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। 20 साल से ध्यान करो, तरीका ठीक नहीं है तो मन शांत नहीं होगा। अगर भजन का तरीका ठीक हो जाए तो मन शांत भी होगा, जीवन में परम आनंद भी होगा। लेकिन भजन ठीक नहीं है, सत्संग ठीक से नहीं करते। सत्संग करते हैं, सत्संग स्थल में बैठते हैं और यहां से जाते ही सत्संग को यहीं छोड़ देते हैं। कहां सत्संग होता है? बहुत से लोग पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर, भजन के नाम पर पाप ही तो करते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा हम भगवान शिव के भक्त हैं। हमने कहा
और कहा इसलिए हम जैसा जैसा भगवान शिव करते थे वैसा हम भी करते हैं। हमने कहा क्या करते थे? उस व्यक्ति ने कहा भगवान शिव गांजा पीते थे, हम भी गांजा पीते हैं। उसने कहा भगवान शिव भांग खाते थे, हम भी खाते हैं। हमने कहा भगवान शिव गांजा पीते थे, किसने कह दिया? कम से कम खुद गांजा पीते हो, भगवान को तो दोष मत दो। भगवान कहीं गांजा पीते हैं? मांस मदिरा का सेवन भगवान करते हैं? नशा करते हैं भगवान? अपनी जिह्वा लंपटता के कारण तुम भगवान को दोष दे रहे हो। कितनी नीचता है तुम्हारे अंदर। अगर भगवान शिव नशा करते तो उनके बच्चे गणेश होते क्या, जो प्रथम पूज्य हो गए? उनके बच्चे कार्तिकेय होते। लोग उसने कहा हमारे गुरु जी ने बताया कि शिव जी गांजा पीते हैं। हमने कहा चलो तुम्हारी बात मान भी लेते। वैसे भगवान शिव कभी नशा नहीं कर सकते, तो परम योगी हैं, वो तो दूसरों को भी नशा से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन मैंने फिर भी मान लिया, चलो क्यों गांजा पीते थे तो तुम गांजा पीते हो। वो तो जहर भी पिए थे, तुमने कभी पिया है? उसने कहा मर जाएंगे। हम कहे तो गांजा काहे पीने शुरू कर दिया? भगवान शिव तो गले में सांप भी रखते थे, तुम भी रखो। वो तो कैलाश की चोटी पर बैठते थे, तुम काहे महल के पीछे भाग रहे हो, गाड़ी के पीछे भाग रहे हो? वो तो बैल पर चलते थे, तुम बैल नहीं मिलता कुत्ता पर बैठ के चलो, काहे भाग रहे हो गाड़ी के पीछे? बिच्छू को वो बांध के रखते थे, तुम भी रखो। मरघट में मुर्दे का राख लपेटते थे, तुम तो स्नो पाउडर लगा रहे हो, ब्यूटी पार्लर जा रहे हो। तो भगवान से नकल भी करना, सिर्फ गांजा का नकल जो कभी वो पीते नहीं थे। तुमने पूजा को बिगाड़ दिया, भजन बिगाड़ दिया, भगवान की भक्ति को बिगाड़ दिया। और भगवान के नाम पर न जाने कितने छल चलते हैं, कितने पाखंड चलते हैं। आदमी कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं उनका भजन करता हूं। कैसा भजन है भाई हनुमान जी का? हमने देखा है जो लोग कहते हैं मैं हनुमान जी का भजन करता हूं, वे लोग हनुमान जी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते। घर में होता है तो फिल्मी गाना सुनता है आदमी, हनुमान जी का भजन नहीं सुनता। बाजार में भी हनुमान जी का भजन नहीं सुनता, फिल्मी गाना सुनता है। ऑफिस में भी फिल्मी गाना सुनता है। हनुमान जी का भजन कब सुनता है? जब वो मरघट में जाता है, डर लगने लगता है, तब हनुमान जी का भजन सुनता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। आदमी इस मंत्र का जाप भी तब करता है जब उसे डर लगता है कि कहीं भूत न पकड़ ले, कहीं प्रेत न पकड़ ले, तब हनुमान जी याद आते हैं। बाकी समय हनुमान जी की याद कहाँ रहती? आदमी कहता तो है हम हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन जब तक डर नहीं है तब तक हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है। जब तक डर नहीं है तब तक राम जी से कोई मतलब नहीं। आदमी भक्ति भजन भी डर से करता है, भय से करता है कि भूत पकड़ लेगा, रोग आ जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस भय से आदमी भजन करता है, प्रार्थना करता है। संतों ने कहा यदि तुम भय से भजन करोगे, भय से प्रार्थना करोगे, तो लाभ कैसे मिलेगा? स्वार्थ से कुछ भी नहीं मिलता। जिस दिन निस्वार्थ भाव से भजन करने लग गए, जिस दिन बिना कामना के पूजा करने लग गए, उसी दिन उसी क्षण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए संत ने, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम 20 साल से भजन कर रहे हो और तुम कहते हो कि मुझे लाभ नहीं मिला, तो तुम्हारा भजन कामना से ग्रसित है, तुम्हारा भजन स्वार्थ से पूर्ण है। तुम स्वार्थ पूर्वक भजन कर रहे हो। नारद जी राम जी से मिलने आ गए। द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी का स्वभाव बड़ा विनम्र और ज्ञानी। जितनी शक्ति उनके पास थी, जितना ज्ञान उनके पास था, उतनी ही विनम्रता उनके पास थी। हनुमान जी पूरे सृष्टि में एक गजब उदाहरण है
कि जिनके पास इतनी अपार शक्ति हो, इतना अपार ज्ञान हो, वो विनम्रता के प्रतिमूर्ति हैं, हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते थे। आदमी के पास तो थोड़ी सी दौलत और थोड़ी शक्ति आ जाए तो आकाश में उड़ता है, हनुमान जी के पास तो शक्ति इतनी अतुलित बल धामा, कहा है उसका बल को कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन विनम्रता कितनी। तो वो हनुमान जी गेट पर हाथ जोड़कर खड़े हैं। नारद जी आ गए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, अभी भगवान एक लिस्ट बना रहे हैं। नारद जी ने कहा भगवान कौन सा लिस्ट बना रहे हैं? हनुमान जी ने कहा राम जी अभी एक बही खाता लिख रहे हैं, रजिस्टर बनाए हैं। कहा राम जी कोई बिजनेस शुरू कर दिए क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु का तो बिजनेस ही अलग है, उनका तो अलग ही मामला है। नारद जी ने कहा हनुमान जी कुछ तो बताइए, राम जी क्या कर रहे हैं अंदर? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक रजिस्टर बना रहे हैं, उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो राम जी को सबसे ज्यादा याद करते हैं, जो राम जी को सबसे ज्यादा नाम जपते हैं, राम जी उसी का लिस्ट बना रहे हैं। नारद जी ने झट से कहा तब तो मेरा नाम एक नंबर में होगा, क्योंकि मैं ही तो उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं तो हमेशा नारायण नारायण करता हूं, मेरे से बड़ा भक्त उनका दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप भक्ति करते हैं और भक्ति में अहंकार आ गया, वो भक्ति फिर किसी काम की नहीं। नारद जी ने कहा मेरा नाम एक नंबर में होगा। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा हो सकता है आपका नाम एक नंबर में होगा, क्यों नहीं होगा, आप तो बड़े भक्त हैं। नारद जी की तो उत्सुकता बढ़ गई कि कब हम रजिस्टर देखें, हमारा नाम एक नंबर में होगा कि नहीं होगा। पर मन में हो भी रहा है कि होना तो चाहिए ही, मेरे से ज्यादा राम जी को कौन याद करता है, मेरा ही नाम एक नंबर में होगा। यह सोचकर नारद जी एकदम व्याकुल हो रहे हैं। फिर कहते हैं जान लीजिए हनुमान जी, मेरा नाम राम जी के रजिस्टर में एक नंबर में होगा और आपका 2 नंबर में होगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि रजिस्टर में मेरा नाम प्रभु लिख सके, हम तो बस द्वार पर सेवा में खड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे बाद तो आपका स्थान आना ही चाहिए, एक में तो मेरा नाम होना ही चाहिए, लेकिन 2 में तो आपका होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा रहने दीजिए, राम जी कहीं अलग हटे। नारद जी ने कहा मुझे रजिस्टर देखने दीजिए। उत्सुकता में नारद जी अंदर घुसे, रजिस्टर निकाले, जैसे ही पन्ना उल्टा देखते हैं एक नंबर में नारद का ही नाम लिखा है। अब तो पहले से सोच रहा था मेरा नाम एक नंबर में होगा, जैसे ही देखते हैं नारद जी 2 फीट और उछल गए। कह देखा हनुमान जी, मैंने कहा था ना कि प्रभु का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं, एक नंबर में मेरा नाम है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सही बात, आप भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए एक नंबर में आपका नाम है। लेकिन जैसे ही नीचे देखते हैं तो 2 नंबर में किसी और का ही नाम था, हनुमान जी का नाम ही नहीं था। नारद जी को थोड़ा शंका हुई, 3 में 4 में 5 में पूरा रजिस्टर उलट दिया, कहीं हनुमान जी का नाम नहीं था। अब नारद जी थोड़ा शंका में पड़ गए, कहा ये तो गड़बड़ बात है, मेरा नाम एक नंबर में था है, आपका 2 में होना चाहिए, कहीं नहीं आपका नाम, क्या हो गया प्रभु को, राम जी ने आपका नाम रजिस्टर में क्यों नहीं दिया, आप भी तो बहुत बड़े भक्त हैं मेरे बाद। हनुमान जी ने कहा हो सकता है त्रुटि हो गई होगी, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, नहीं लिखाया होगा। नारद जी ने कहा ये कोई प्रेस से छप के तोड़े आया है जो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये तो राम जी ने अपने हाथों से लिखा है, प्रेस से छप के आता चलो मान लेते प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, ये तो राम जी ने खुद लिखा है, आपका नाम कैसे छूट गया। अब जितनी खुशी नारद जी को हुई थी वो थोड़ा शंका में आ गए, क्योंकि नारद भी जान रहे हैं कि हनुमान की ताकत क्या है, वो भी जान रहे हैं कि हनुमान भी कोई साधारण भक्त नहीं है, और यदि इस रजिस्टर में हनुमान का नाम नहीं है तो मेरा नाम है भी तो क्या मतलब, वो भी जान रहे हैं।
लेकिन अहंकार मन में है, घमंड है। संत कहते हैं अगर अहंकार से भक्ति आप कर रहे हैं, अहंकार से भजन कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। नारद जी व्याकुल हो उठे कि इसमें कैसे आपका नाम नहीं है। जानते हैं हनुमान जी ने तब क्या कहा? कहा नारद जी एक रजिस्टर और है। अब नारद जी का कान खड़ा हो गया। कहा अब कौन सा रजिस्टर है? कहा एक रजिस्टर और है। नारद जी ने कहा उसमें क्या है? हनुमान जी ने कहा अभी जो रजिस्टर आपके हाथ में है, इसमें उन भक्तों का नाम है जो राम जी को सबसे ज्यादा याद करते हैं, और एक रजिस्टर और है, उसमें उनका नाम है जिनको स्वयं राम जी याद करते हैं, जिनको स्वयं प्रभु श्री राम उसका नाम जपते हैं। अब नारद जी का जो पूरा अहंकार से फूल गए थे, पचक के एकदम, बैलून से जब हवा निकल जाती है ना तो पचक जाता, वैसे ही हो गए। अब नारद जी कहते हैं अब तब तो हम लोग का कोई मोल ही नहीं रहा, हम तो राम जी को याद कर रहे हैं, तब एक में नाम है, वो रजिस्टर ऐसा कैसा है जिसमें स्वयं भगवान याद करते हैं। अब नारद जी की उत्सुकता बढ़ गई, कहा मुझे वो रजिस्टर भी देखना है। कहीं जाके देखे, खोजे, पूरा इधर उधर, रजिस्टर मिल गई। उलट जैसे ही रजिस्टर को उलटते हैं, पूरे रजिस्टर में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, हनुमान। अब नारद जी का सारा अहंकार खत्म हो चुका था, उनका सारा घमंड खत्म हो चुका था। जिस हनुमान जी के सामने वो अहंकार में बड़ी बड़ी बातें बोले चले जा रहे थे, अपना आत्म प्रशंसा किए चले जा रहे थे, और देख रहे थे कि ये हनुमान जो इतने विराट हैं, इतने शक्तिशाली, इतने विनम्र हैं और शांत खड़े हैं। अब हनुमान जी की विनम्रता को देखकर नारद जी को बात समझ में आ गई कि अहंकार कभी भी नहीं करनी चाहिए, अहंकार में भक्ति भी खत्म हो जाती है। हनुमान जी सामने मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी हनुमान जी का पैर पकड़ लेते हैं कि हम राम जी के पास तो बाद में पहुंचेंगे, पहले आप क्षमा कर दीजिए, हम बड़े अहंकार में आ गए थे, हम बड़े घमंड में आ गए थे। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भक्ति का मतलब ही है जहां कोई कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं बड़ा हूं कि तू छोटा है, कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। कहा भक्ति में जैसे ही कामना आ गई, समझना वो भक्ति रह ही नहीं गई। जो लोग सत्संग भी कामना के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, भजन भी कुछ पाने के लिए करते हैं, संत कहते हैं इसीलिए अब तक मन शांत नहीं हुआ। भजन जब करो तो भजन में डूब जाओ, कुछ मत सोचो। संत कहते हैं जब आप प्रार्थना भी करिए ना, प्रार्थना जब गाइए, कोई मंत्र का जाप करिए, कुछ गुनगुनाइए, तो उस वक्त दुनियादारी का ध्यान मत करिए, वो जो शब्द है उसमें मन को केंद्रित कर दीजिए। जैसे कोई भी भजन आप गाते हैं, कोई भी प्रार्थना गाते हैं, कोई सदगुरु देव की जय ही बोल रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई सदगुरुए नमः बोल रहा है। संत कहते हैं जब आप इन शब्दों का स्मरण करते हैं, उस वक्त दुनिया से अपने मन को हटा लीजिए और आंखें बंद करके उन शब्दों में लीन हो जाइए, फिर आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाए। लेकिन आदमी नाम भी जप कर रहा है, दुनियादारी को भी सोच रहा है, प्रार्थना में पूरा उतर नहीं पाता, दूसरों को गाली भी दे रहा है, उसी मुख से प्रार्थना भी जप रहा है, इसी मुख से प्रभु का नाम भी ले रहा है, इसी मुख से गंदी वाणी भी बोल रहा है, इसी मुख में गलत चीज खा भी रहा है, नशा भी कर रहा है। संत कहते हैं अगर तुमने भजन का तरीका ही गलत इस्तेमाल किया है तो मन कैसे शांत होगा। अगर तुमने दूध ही चलनी में निकाला है तो दूध टिकेगा कहाँ। दूध को अगर टिकाना है तो बढ़िया बर्तन ले जाना होगा जिसमें दूध रह सके। तुमने तो अपने जीवन को चलनी बना लिया है, उधर से ज्ञान आया निकल के चला गया, गुरु का वाणी आप पर मिला निकल के चला गया, अंदर कुछ टिकता ही नहीं है। तभी तो घर के झगड़े नहीं मिट पाते, मन के झगड़े नहीं मिट पाते। आदमी आज मानसिक झगड़े में पड़ा हुआ है,
कई लोग दूसरों से विवाद नहीं भी करता है, झगड़ा नहीं भी करता है, लेकिन आदमी मानसिक समस्याओं से घिरा हुआ है। आज हर आदमी का मन झगड़े में लगा हुआ है। कोई दूसरे से झगड़ा हो तभी बात नहीं, आदमी मन ही मन झगड़ रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, मन ही मन न जाने कितने सारे जाल बुन रहा है। इसलिए संत जन कहते हैं, भजन अगर करना है तो भजन सही तरीके से करिए, ध्यान करना है तो सही तरीके से करिए। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? यदि आपको भूख लगी है, थाली में भोजन सामने आ जाए तो आप मिला करके अगर एक एक कौर मुख में डालेंगे, चबा चबा कर उसको निगलते चले जाएंगे तो भूख तो जरूर मिट। सत्संग ऐसा हो जो हमें ये न कहना पड़े कि हम सत्संग करते हैं फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आया। इतनी तन्मयता से करिए कि 2 मिनट भी सत्संग में इतना बढ़िया से रुक जाइए कि वो 2 मिनट का सत्संग आपके जीवन में बदलाव ले आवे। प्रार्थना 2 मिनट ही करिए, पूजा 2 मिनट ही करिए, 2-2 घंटे नहीं, मौका है मत करिए, 2 मिनट ही करिए। इतना डूब जाइए उसमें कि वो 2 मिनट का सत्संग, 2 मिनट की पूजा आपके जीवन को खूबसूरत बना दे, आनंद से भर दे। लेकिन हम घंटों पूजा करते हैं, ध्यान यहाँ का वहाँ होता है, स्वार्थ की पूजा है, कामना की पूजा है। भगवान से भी हम स्वार्थ ही रखते हैं। मंदिर जाते हैं, पहले ही स्वार्थ लेकर जाते हैं कि हम आपकी पूजा करने आए हैं, बेटे को जरा ध्यान रखना, मैट्रिक में पास करा देना। आपकी पूजा कर रहे हैं, 1 किलो लड्डू हम ज्यादा चढ़ा देंगे, भगवान कृपा करना मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, कृपा करना धन और बढ़ जाए। यही कामना लेके मंदिर में हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी तो सौदेबाजी हो गई। और जहां प्रार्थना में सौदा आ गया, जहां सत्संग में व्यापार आ गया, वहां कुछ नहीं मिलता। फिर आप 40 साल से भजन करते हैं कि 80 साल से करते हैं, अंत में आपको लगेगा कि इतने दिन से पूजा के बाद भी कुछ मिला ही नहीं, इतने दिन के प्रार्थना के बाद भी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप निष्काम भाव से पूजा करेंगे, निश्चल भाव से पूजा करेंगे, कामना रहित होकर पूजा करेंगे, सत्संग करेंगे, उसी क्षण जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसी क्षण जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है। आप एक बार मंदिर में इस भाव से खड़े हो जाइए कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। मंदिर में खड़े होइए, गुरु के सामने खड़े होइए, हाथ जोड़कर बस इतना ही कामना करिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस भाव से आप प्रार्थना करिए, भजन करिए, पूजा करिए, सत्संग करिए कि हमें बाहर कुछ नहीं चाहिए। ना हनुमान जी ने कुछ चाहा, ना माता सबरी ने चाहा, ना विदुर जी ने चाहा। जो भी श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, उन्होंने कोई संसार की कामना ही नहीं की। जिस दिन आप भी ये संकल्प ले लेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु, हे सद्गुरु, अगर कुछ देना है तो मन में इतनी शक्ति दे देना, इतना विश्वास दे देना कि हम सही मार्ग पर चल सकें और किसी रोते को हंसा सकें, किसी भूखे को भोजन करा सकें, किसी प्यासे को पानी पिला सकें, किसी जरूरतमंद अगर कोई भिक्षुक द्वार पर आ जाए तो यह मान कर कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। इस भाव से हम उसको कुछ दे सकें।
अगर किसी भिखारी को आप कुछ देने जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं कुछ दे रहा हूं, मेरा इसका मैं इस पर एहसान कर रहा हूं। ये सोचिए कि इसकी बड़ी कृपा हुई जो आज ये मेरे सामने आया, मुझे एक पुण्य करने का मौका दिया, मुझे एक धर्म करने का मौका दिया। आपने कोई एहसान नहीं किया है, एहसान तो उस भिखारी ने आप पर किया है जो आपको एक धर्म का मौका दिया। क्या है मेरा, क्या लेकर आए थे, सब तो यही रह जाएगा। हम तो माध्यम बनते हैं कुछ देने का, और अगर हम निष्काम भाव से कुछ देते हैं फिर वो जीवन में सदैव आनंद का कारण बनता है। इसलिए इसी तरह से हम सब भी चेष्टा करें, भजन ऐसा ही हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। मन की तरंग मार लो, जो मन में जो तरंग उठ रही है नफरत का, मन में ईर्ष्या की जो तरंग है, मन में कामना की जो तरंग है, मन में छल का जो तरंग है, संत कहते हैं को मार लो, बस भजन हो गया। उसके बाद पूजा हो गई। आप मंदिर में जाओ, वहां जिस विधि से आपको पूजा करनी है करो, कोई बात नहीं, लेकिन जब बाहर लोगों से मिलो तो सब में उसी परमात्मा को देखो, माता पिता में उसी परमात्मा को देखो, पड़ोसियों में उसी परमात्मा को देखो, आपकी पूजा हो गई। आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं, रास्ते में कोई भूखा मिल जाए, वो भोग आप उस भूखे को दे दीजिए, ये मानकर कि साक्षात परमात्मा ही मिल गए हमें, आपकी पूजा हो गई। लेकिन आप साक्षात परमात्मा मिल जाए तो उसे ठुकरा देते हैं और वहां जाके चढ़ा देते हैं। तो भजन में यही त्रुटियां चल रही है। इसलिए चेष्टा करिए सच्चा भजन हो सके, सच्ची पूजा हो सके, सच्चा सत्संग हो सके। जिस दिन ये सारी चीजें हम बढ़िया से करने लगेंगे, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने लगेंगे, सब लाभ मिल जाएगा। तो आज के इस सत्र में इतना ही।